श्रीरामचन्द्र शरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र शरणो वत्सगणाम्। श्रीरामचन्द्र शरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र शरणो शरणं प्रपद्ये। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वशस्त्रीं सीतां त्वहं भगवान्। राम कथा के रस के तुम भक्तराज मदधीर। आय सुआसन ले प्रभु चरण कहो मोवीर। राम कथा के रस के तुम भक्तराज मदधीर। आय विराज हृदय में तेज पुंज मोवीर। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलावदेहं। धनुजीवन कृशानम ज्ञान नाम कृगण्यम। सकल गुणधानम वानराणामधीशं। रघुपत प्रिय भक्तं वाति जातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन को सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। जय शरीरत राम सो आ जाए सुजान। पुरखा से सिर भय सिर से बैन मानो। बन्ना तुलसी के चरण जिनकी नो जग का। बहु बार दूरत लख्यो प्रगट्यो शक्ति जाजो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर जो दायक फल चार। वर्णो रघुबर विमल जो दायक फल चार। जग मंगल गुण ग्राम राम के। दान मुक्त धन धर्म धाम के। चौपाई चल रही है कि दे दरे कर यह फल भाई। भजी राम सब काम बिहाई। दे धरने पर मनुष्य को मानव को देव को धनुष को जो है उसको राम की प्राप्त कर लेना चाहिए। पूर्ण काम है, नहीं तो सब अधूरा काम है। क्योंकि संसार में अखिल ब्राह्मण्य में राज भी हो जाए तो खाली राम का भजन ही संसार में सार है। हरब खरब लो द्रव्य है उदय अस्त्लौरा। और तुलसी जो निज मरण है तो आवे के काज। तीन बातें मत भूलना ये मेरे इंसान। जन्म मरण ये द्वे तीसर से भगवान। ये सत्य जीव प्रकृति ब्रह्म है। राम ब्रह्म माया शक्ति भक्ति शक्ति शांति च सीता। और जीव है मुक्त अवस्था का जीव लक्ष्मण। तो हमें वंदन करना है आज मैं आप सबको सुना रहा हूँ परशुराम संवाद। एक परमात्मा राम के 3 अवतार हुए सृष्टि में। एक अवतार हुआ आवेश अवतार, ये प्रथम हुआ। दूसरा हुआ मर्यादा अवतार आवेश अवतार श्री परशुराम जी का। और मर्यादा अवतार श्री रामचंद्र भगवान का। तीसरा लीला अवतार श्री कृष्णचंद्र भगवान का। तभी तो तुलसीदास शंकर ने कहा हे पार्वती। जागबल ने कहा हे भरद्वाज। काकभूषण ने कहा कि हे गरुड़। तुलसी ने कहा कि हे संतो हे सज्जनों हे विद्वानों हे श्री पुरुषों। मैं वंदना करता हूँ तीनों की। राम नाम में तीनों की वंदना है। वंदना नाम राम रघुबर को। हेतु कृषाण भान हिम कर को। कृषाण अग्नि अग्नि आपके आवेश अवतार परशुराम जी आए। दूसरा डंडा जो है राका वो भान का चिन्ह है। ये सूर्य अवतार है। सूर्य में अवतार भगवान राम का। तीसरा माँ चंद्रमा का अवतार है। तो चंद्रवंशी आए आपके कृष्ण भगवान जी।
तीनों को क्रम से रख दिया। भार तुलसी बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु किसान भान हिम कर को। तीन अवतार हो गए। आवेश प्रथम अवतार वैसे माना जाए तो ब्राह्मण उनको पहले होना ही चाहिए, इसके बाद क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का अवतार राम जी का, फिर आपका यादव अवतार श्री कृष्ण भगवान का, कहेंगे क्षत्रिय का भी हो तो उनको मानते हैं, हर की जात नहीं होती कोई। तो जैसे भगवान राम ने धनुष को छुआ और धनुष टूट गया है, मैंने बताया था कि धनुष की आवाज मंदराचल पर्वत तक पहुंची और परशुराम जी ने सुन लिया तो चले आए। क्या तुलसी ने लिखा कि तुलसी ने लिखा कि भगवान की आवाज, धनुष की आवाज, मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरीश भंजो चापा, सब कहीं व्याप गया है। तो सुन से धुन भंगा, आयो बिल्कुल कमल पतंगा। एक पतंग दो है, एक पतंग जो कमल पतंगा है, परशुराम के लिए पतंग शब्द आया। एक पतंग माने सूरज, एक सूरज डूबने वाला है और एक पतंग उदय हो रहा है। संसार में दो सूरज हुए, एक अस्त को जा रहा है, अब एक उदय हो रहा है। उदय गिर मंच पर रघुपत बाल पसंग, रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सहर से लोचन भृंग। अब देखना एक राम जी रूपी पतंग जो है निकल रहा है और एक आवेश रूपी पतंग जो है वो ढल रहा है, अस्त्र चल में जा रहा है। अब आवाज हुई 3,000 से मनो का बनो रहे, बनो रहे रोदा लगे 10,000, रोदा लगे घंटी लगी 1,000। तो आवाज हुई धनुष की और उसको सुनकर के परशुराम आ गए। जब आए तो बड़े गुस्सा हुई क्योंकि आवेश के अवतार है। जैसे गुस्सा हुए तो बोले जनक कौ जड़ जनक धनुष कहीं तोरा, अब बेग दिखाओ, दिखाओ कौन हो। जड़ कह दिया, जड़ का जनक को नहीं, जड़ का जय धनुष को कहा। अथवा कौ जड़ जनक, जड़ शब्दकारी है, जड़ कह दिया। कौ जड़ जनक धनुष कह तोड़ा, किसने तोड़ा? तो राम जी खड़े थे, राम जी ने प्रणाम किया और जिसने धन तोड़ा वो मेरे सामने तो आ जाए। सब राजा डर गए, अपने अपने नाम बताने लगे, पिताओं का नाम बताने लगे। लेकिन जैसे जयधंस को कहा और राम को देखा पहले, तो राम जी हाथ जोड़ बोले परशुराम से, क्या बोले कि नाथ संबोधन भंजन हारा, होए कोई के दास तुम्हारा। अब विचार करना, बड़े शब्द की विचार। राम है ज्ञान और धनुष है अंधकार, और अंधकार से अंधकार नहीं टूटता। देखना तो अहंकार हम अंधकार है और राजा अहंकारी बैठे थे तो अंधेरे से अंधेरा नहीं भगता है। राम है प्रकाश। लखनलाल जी स्वयं कहा था कि महाराज ये धनुष अंधेरा है, इसको भगाने के लिए सूरज चाहिए। तो आप निकल रहे हैं, आपका सूरज प्रकाश हो रहा है। तो रवि मंडल देखत लघु रागा, उदयतास त्रिभुवन तम भागा। जब आप निकल आएंगे तो अंधेरा रूपा अहम रूपी धनुष अपने आप टूट जाएगा। ये जो राजा बैठे हुए हैं सब तारागण हैं, इनका प्रकाश होने वाला नहीं, सब जुगनू हैं। ये धनुष को नहीं हटा सकते, प्रकाश को नहीं हटा सकते। देखना तो राम जी प्रकाश हैं, सूरज हैं, और अंधकार में ये आवेश वाले ब्राह्मण भी पड़ गए।
अहंकार परशुराम में, अहंकार धनुष में, अहंकार को हटाने वाले हमारे राम जी। तो जैसे परशुराम ने देखा धनुष को टुकड़े टुकड़े, बोला दिखा कौन है जनक, कौन धनुष कह तो बेग दिखाव मूर्ण तयाजू, उल्टो मही जाता राजू, अदर उतर दे नाही, अकुटल भूप से मन माही। जो राजा कपड़ी थे धनुष को, सीता को तोड़ के लेना चाहते थे, वो बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा अच्छा हुआ। क्या ऐसी आवाज सुनी, जरा कहा धनुष को तो जल्दी दिखाओ कौन है वो। तो राम जी खड़े हो गए हाथ जोड़ के, देखना धन है राम, आपका अवतार ही हुआ है ब्राह्मण की मर्यादा के लिए कि विप्रधेन सुर संत लेने मन अवतार, और निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। आपने तुरंत शब्द किया नाथ, देखना ये नाथ शब्द मानस में 13 बार आया है, गिन लेना। नाथ संबोधन भंजन हारा, वह है केवल दास तुम्हारा। राम जी बोले महाराज आपके जो धनुष को तोड़ा, शंकर जी के धनुष को जिसने तोड़ा है वो आपका दास होगा। बोले दास? बोले हो। बोले क्यों? बोले मैं ब्राह्मणों का दास हूँ। मैं ब्राह्मणों का दास हूँ, मेरा अवतार ब्राह्मणों की सेवा के लिए हुआ है। विप्रधेन सुर संत लेने मनुष्य अवतार, आपकी सेवा के लिए मेरा अवतार हुआ है, तो मैं आपका सेवक हूँ। तो जिसने तोड़ा हुआ आपका सेवक हूँ। तो ऐसे कायक लेकिन मोही, सुन सहाय बोले मुनि कोई। राम ने बड़े अच्छी बानी कही, लेकिन बाबा को क्रोध आ गया। क्रोध माने अंधकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जिसके हृदय में बैठे हैं, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे जो कुछ हो, वो अहंकार में बंधा हुआ, अंधकार में बंधा है। सेवक सो जो करे सेवकाई, हर करनी कर करी लड़ाई। राम जी बोले मैं आपका सेवक। तो परशुराम ने कहा कि सेवक तो वो है जो सेवकाई करे, तुम तो बैरी की करनी करते हो, मेरे गुरु का धनुष तुमने तोड़ डाला, तुम कहे के सेवक। सुनो राम जैसे उधन तोरा, और सहस पाओ समसूर मोरा। सद अर्जुन की तरह वो मेरा बैरी है, वो बैरी है मेरा, वो मेरा दास नहीं है। सो बिलगाओ बिहार समाजा, तुम्हारे जय हैं सब राजा। उसको समाज से अलग करो, उसको मैं मारूंगा, नहीं तो गुस्सा में आकर के मैं सब समाज को मार दूंगा, जितने राजा बैठे हुए सबको मारूंगा। सुन बचन लखन मुस्काने, बोले पर धरे अपमाने। इस प्रसंग में लखन ज्यादा है, क्योंकि लखन लाल जी ने लख लिया कि इस बाबा के हृदय में क्रोध है और अंधकार भरा हुआ, अहंकार भरा हुआ है, और हमने एक अहंकार को नष्ट किया है धनुष को, अब इसको भी नष्ट करना है। तो लखन ने लख लिया, तो लखन शब्द दिया। लखन कई बार आया इसमें, 8-9 बार। तो सब गाओ बिहार समाजा, तुम्हारे जय सब राजा। सुन बचन लखन मुस्काने, बोले पर धरे अपमाने। जहाँ उनने गुस्सा की, लखन लाल जी ने हंस दिया। हम परशुराम का अपमान करते हुए बोले, क्या बोले कि बौद्धन ही तोरी लड़काई, कभो न असर सकीन गुसाई। मैंने महाराज बहुत से धनुषों को तोड़ा जब आप पढ़ाते थे। अब कैसे तोड़ा इन्हें, ये कथा सुनिए। तो लखन लाल जी को भेज दिया गया। परशुराम सब राजाओं के लड़कों को पढ़ाते थे, हैं तो 10,000 थे सब लड़के, उनको पढ़ाते थे, सबको धनुष सिखाते थे। एक बार एक सब चले गए, इनको रख गए कि लक्ष्मण, दशरथ ने भेजे थे पढ़ाने के लिए, बोले ऐसा करना कि धनुष की रक्षा तुम करना, और मैं बच्चों को थोड़ा दूसरा संवाद सुना पढ़ा के। लखन जी बोले ठीक है महाराज। तो चले गए सब, वहाँ सब धनुष रखे थे। तो लखनलाल जी ने क्या किया कि गुरु जी वहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को, सिखा रहे हैं दूसरी विद्या, अब यहाँ जितने बच्चों के धनुष रखे थे सबको तोड़ डाला। तो उस प्रसंग को गुरु जी आए, बहुत नाराज हुए, बोले तुमने क्यों तोड़ा? बोले महाराज मैंने अपनी शक्ति का अनुमान लिया,
तो बौद्धनी तोरी लड़काई अब कबहू न सिसकीन गुस्साई। जब मैंने धर तोड़ा तब तुमने कहा कि ठीक है फिर बनवा लेंगे धनुष, आपने गुस्सा नहीं की। सुने बौद्धनी तोरी लड़काई कबहू न सिसकीन गुस्साई। जय धन पर ममता के हेतु सुरसाय के बिल्कुल के तू। महाराज इस धन पर आपकी ममता बहुत है और उन धन से में आपकी ममता नहीं थी, आपने कहा ठीक ही तोड़ दिया था। तो परशुराम तुरंत रे शब्द का देखना, रे शब्द गाली का शब्द है। रे कपोत बोल संभारी मुँह न जाने मोह सुरारी, है ना। तो रे शब्द गाली का सूचक है, संबोधन है। रे बालक काल बस, अरे बालक तू मौत के बस हो गया, समय के बस में हो गया, काल के बस में हो गया। अब बोल तो इन समा की बाणी बोलता। और धन ही समत पुरा धन विदेश सकल संसार। ये जो धन तुमने तोड़ा तो समान धन से क्या, इस शंकर जी का धनुष है, द्विज की हड्डी का बना था, दानी का। बोले परशुराम से, बोले वाह महाराज दान का, बोले हाँ दान में दे दिया था दधीच जी ने। बोले ऐसा, बोले हाँ। बोले महाराज एक बात और बताऊं, बोले हाँ। बोले दान तो आप भी धारण किए हैं, बोले कहाँ पर, बोले परसा। बोले कहाँ, बोले परसा दान का चिन्ह है। परसदान चंदा ध्यान बिगड़ने को दंडा, परसदान जो परसा जो आपका दान का है, वो आप यहाँ दान जो दिया गया है, तो आपके दान में उस दान में बड़ा अंतर है, वो परहित के लिए दिया गया और ये जो दान है आपका ये दूसरे के बधन के लिए दिया गया, इसलिए परसा को आप बांधे हो। तो बौद्धनी तोरी लड़काई कबू न सिसकीन गुस्साई। ये धन पर ममता कहे तू सुरसाय कह बिल्कुल के तू। रे दुर्बालक कालवश बोल तो इन समार धन ही समत ग्रास सकल संसार। तुझे नहीं मालूम कि जो धनुष है इस उन धनुषों के समान है क्या? नहीं, ये धनुष शंकर का है, मेरे गुरु का है, और जो गुरु का अपमान करेगा तो उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लखन काश से हमरे जाना सुनो देव सब धनुष समाना। लखन ने कहा महाराज हमने सोचा कि सब धनुष समान है, इसलिए महाराज वो टूट गया। काश लाभ जून धन तोरे देखा राम नैन के भोरे। ये सड़ा हुआ धनुष आपका, कांसे का धनुष बना हुआ है, फूल का, फूलों का, और राम जी ने जैसे देखा उसे धनुष टूट गया। परशुराम को गुस्सा आ गई। परशुराम बोले, फिर राम जी ने वो नहीं किया कि उठाकर किया हो नहीं, छूट टूट पुराण छूट छूट टूट लग पतैन दोसू हमन मिल काज करीब कर रोसू। महाराज राम जी ने जैसे धनुष में हाथ लगाया तो धनुष टूट गया, क्योंकि धनुष पाप का बना हुआ था है, और राम जी धनात्मक है, पुण्यवान है। पुण्यवान में जैसे पाप को हाथ लगाया तो पाप झक हो गया, धनुष टूट गया। अथवा राम धनात्मक है और ऋणात्मक धनुष, राम ने हाथ लगाया तो बिजली पैदा हुई, और जैसे बिजली पैदा हुई उस बिजली में उसको धनुष को काट दिया अपने तेज से। जैसे दामन दम के अपन धम मंडल समभयु, और लेत चढ़ावत खैसत गाड़े अब काहुन लखा देख सब ठाड़े। तेषण राम मद धन दोरा भरे भुवन धुन घोर कठोरा। वो घोर कठोर आवाज को सुनकर के पास आए थे। तो छूट टूट रघुपत ने दोसू मिन मिन काज करी कत रोसू। बोले चितय परस की ओरा ऐसा सुन स्वभाव न मोरा। फिर दोबारा परशुराम ने गाली क्यों रे? बोले चितय परस की ओरा। अब देखने की इच्छा देखी, परसा की तरफ देखा। जब दान का प्रसंग आया तो उसने परशुराम ने फरसा की ओर देखा और बोले गुस्सा में आकर क्या बोले चितय परस की ओरा ऐसा सुने स्वभाव न मोरा। इसमें सत शब्द का प्रयोग किया गया है।
सट शब्द इतनी बड़ी बार राममानस में विचार करना। राम को यहाँ परशुराम ने सट कहा कि समुद्रासन तो सट कर सहमाद प्रबोध, इतनी बड़ी मानस में राम के लिए सट नहीं कहा गया। तो बोले चितय परस की ओरा ऐसा सुने स्वभाव न मोरा, तूने मेरे स्वभाव को नहीं जाने, तू बड़ा सट है, दुष्ट है। दूसरा गाली दी। तब बालक बोल बधो नहीं तो ही केवल मंजर जाने मोही, तू बालक इसे तुझे नहीं मैं मार रहा। हाँ बोले ऐसा, बोले हाँ, बोले क्यों, बोले इसलिए ऐसा है। तो तुरंत बोले राम परशुराम से लखन लाल जी की महाराज आप एक गुरु शंकर हैं? बोले हाँ मेरे गुरु शंकर हैं। बोले आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई गई है? बोले हाँ पढ़ाई गई। बोले महाराजा पढ़ाई गई? बोले पढ़ाई गई। बोले पहले तुमने परब्रह्म राम को देखा, राम को देख करके जो पूर्ण है ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सतर, तो अखंड को तुमने देखा पहले और फिर तुमने खंड को देखा। अस्कर फिर तुमने हारे देखे चाप खंड में ही डारे, जो अखंड को देखता है फिर उसकी खंड की गिनती कुछ नहीं होती। तो तुमने अखंड को देखा फिर खंड को देखा, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें देखना नहीं सिखाया। ये देखना सिखाया होता तो ऐसी गति न होती आपकी। अब बोलने का भी आपको तमीज नहीं है, कैसे बोलना चाहिए। बोले ऐसे बोला जाता है। मेरे पिता मेरे बड़े भैया जी बोले अत विनीत मृद शीतल पानी, बोले राम जोर जुग पानी। तीन विशेषता होनी चाहिए वाणी में, मृदुल, विनीत, सरल होना चाहिए, मीठी होना चाहिए। आप कहते हैं रे, आप 2 बार कह चुके। अरे तो आपको गुरु ने देखना नहीं सुनाया, देखना नहीं पढ़ाया कि कैसे देखा जाता है, ये भी नहीं सिखाया कि कैसे बोला जाता है। ताचु चटुट पे दोसु मन में काज करी कतरोसु, बोले चितय परस की ओरा ऐसा सुन स्वभाव न मोरा। बालक बोल बधो नहीं तो ही केवल मंजर जाने मोही, तू बालक है और मैं मुन हूँ, मैं बालकों को नहीं मानता। राम ने कह दिया था ना कि महाराज जो कुछ बालक अंचित करही अगुप्त मात मोद मन भरही, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राखो सरनाथ जंजीना। है बालक, तो ये बालक है महाराज, तो बालक जान के मैं तुझे नहीं मान रहा। बाल ब्रह्मचारी कोई बोले आप ब्रह्मचारी हैं और इतने क्रोधी हैं, ब्रह्मचारी को तो कोई न होना चाहिए। और फिर ब्रह्मचारी हो करके हैं, ब्रह्मचारी कौन होता है? जो कामदेव को साथ लेता है। आप ब्रह्मचारी हो करके और क्रोध कर रहे हैं, ये तो ब्रह्मचारी की शोभा नहीं है। बोले मैं ऐसा ब्रह्मचारी नहीं हूँ। भुजबल भूमि मन दीनी, मैंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया और ब्राह्मणों को सौंप दिया। बोल कहे ऐसा? बोले हाँ। पिपुल पार में देवन दीनी सस पाव भुज छेदन हारा, परस लोक महीप कुमारा। एक इस अर्जुन को मारने वाला एक परसा है, इसने काट दी मुझसे। बोले अच्छा मार? बोले हाँ। परस लोक महीप कुमारा, मेरी परसा को देखो। अरे बोले महाराज आपने बढ़िया नहीं थी। बोल कहे कि परस दान शक्ति प्रचंडा, परस तो दान का है और तुमने दान क्या किया? तुमने दान के साथ दूसरे कहे क्षत्रियों को मार दिया, परस की शोभा नहीं है। तो सहस बाहु छेदन हारा, परस लोक महीप कुमारा, इसको देखो। अरे बोले इसको क्या देखो? तुम्हारे फरसा को? मैं फरसा नहीं देखता, मैं तो पुरुष के गुणों को पढ़ता हूँ। तुम्हारे गुणों को मैंने पढ़ लिया कि जैसे फरसा है ऐसे तुम हो, फरसा में तुम में और तुम जो कसे उसमें कोई अंतर नहीं है, बेकार धरे हो तुम फरसा के, आपकी वाणी है। तो मात पिता जन सोच बस कर महिष के सो, और गर्भन गर्भ के घोर। सुनो मैंने इस परस के द्वारा कैरों को काट दिया, और जब फरसा की आवाज होती है तो स्त्री के गर्भ गिर जाते हैं। ऐसा समझ में लक्ष्मण तुम सोचो, और तुमने अपने माता पिता से रहित कर दूंगा तो ये तो बड़ा दुख होगा तुम्हारा।
जहाँ ऐसे क्रोध कर रहे थे तो क्रोध करने में क्या हुआ, जैसे मैं शिपाणी कही तो लखन लाल जी हंस गए। वैसे लखन कहा मन मानी, वैसे लखन कहा मृदपानी, वैसे लखन बोले मृदपानी, अहो मनीष महाभटमानी। पुन मोह दिखा उतारू, साधु रावण फूंक पहारू। अरे हंसे लखन बोले महाराज आप तो बड़े अच्छे हैं, बार बार मुझको आप फरसा दिखा रहे हैं, जबकि फरसा ना देख करके मैं तो अपने राम को देखता हूँ जो अखंड है, जिनकी द्वारा शक्ति है। फरसा तो सब जड़ है और जड़ आपकी बुद्धि हो गई है। हमारे राम ऐसे कि आप जैसे है, आपके बुद्धि को जड़ कर दिया। जो चेतन को जड़ कर है जड़ कर है चेतन, असमर्थ रघुनायक भजे जीव ते धन। हे परशुराम तुम अग्नि भेष में हो और अग्नि तुम्हारा वंश है, इसलिए तुम अपने मुंह से अग्नि को निकाल रहे हो। पुन मोह दिखाए कुठारू, और चातु रावण फूंक पहाड़ू। ये बार बार दिखा करके फूंके तुम कुठार को दिखा करके और पहाड़ को आना चाहते हो। तो यहाँ तुम्हारी बतिया को नाही, अजय तर्जनी देख मर जाई। यहाँ तुम्हारी की कोई बतिया नहीं कि उंगली दिखाई और उसका फूल सूख गया, फल सूख गया। यहाँ ऐसा कोई नहीं है। देख कुठार सरासन बाना, मैं कहा सहते अभिमाना। मैंने देखा कुठार धरे फर्जदार है, तुंदे बांधे कोई वीर है, तो तुमको देख करके मैंने भी कुछ कह दिया। विश्व समझ नहीं बिलो की, जो कुछ कहा सहार से रोकी। बृहस्पति आपका वंश ब्राह्मण का, आप जनेऊ पहने हुए और फिर क्या है इस विशेषता कि जो कुछ कहा सहार से रोकी। जो कुछ आप कह रहे हैं तो मैं अपने रिश्ते को रोक करके आपके वचन को सह रहा हूँ, क्योंकि सापतार्थ परसुख हंता, विप्र पूज्य गाँव में संता। पूजी विप्रशील गुणहीना, अशुद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। तो सापत तार्थ परसुख हंता, साप नारद ने ली, तो विष्णु भगवान ने ली ताड़ना किसने की, ताड़ना की भृगु जी ने। तो विष्णु भगवान ने लाभ धारण कर लिया हृदय में। परसुख हंता एक कठोर वचन आप हमारे राम को हमको कह रहे हो, तो हम सब सुनते हैं, लेकिन आप विप्र हैं इसलिए आपकी सब बातों को सुन रहे हैं। यदि इन तीनों की मैं व्याख्या करूंगा सापत ताड़ पर तो कथा बढ़ जाएगी। तो देख उठार सरास समझने बिलो की, जो कुछ कहा सहार से रोकी। अब हमने जो अवतार लिया है तो ब्राह्मणों के लिए, गौ के लिए, कन्या के लिए, संतों के लिए पृथ्वी का भारण करके अवतार लिया है। तो बिलो की, जो कुछ कहूँ सौर से रोकी। सुर मैं सुर हजन रुगाई, हमरे कुल पर इन सुराई। ब्राह्मण देवताओं के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, भगवान के भक्तों के ऊपर और गौ के ऊपर हमारा जो कुल है इनके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाता, चाहे हमको जितना कहें शायद। तो सुर में सुर हजन रुगाई, इन पर हम न सुराई। फिर बदे पाप बकीरत हारे, माथू पापरी तुम्हारे। यदि आपको मारते हैं तो पाप लग जाएगा, बंध हो जाएगा। और हारते हैं तो अब कीर्त होगी कि एक बाबा से दोनों राजकुमार हार गए। महाराज तो ऐसा करो कि ये जो बांधे हो धनुष इनको अलग अलग कर दो। कोट कुल वचन तुम्हारा, व्यधरो धनुबान कुठारा। आपकी जो वाणी है वो वाणी आपकी कठोर है, क्योंकि वाणी से हाथी चढ़े, वाणी से लातो खाक है। वाणी ऐसी भूलिए है ना, वाणी ऐसे बोलना चाहिए कि मृदु लोग वाणी की विशेषता है। जैसे राम जी बोलते हैं सरल मृदु विनती से परिपूर्ण, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। लेकिन आप क्या कहते हैं, रे शब्द कहते हैं। तो कर कोटकुल वचन तुम्हारा, हर व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। ये धनुष और परसा तून बेकार है, वाणी ही आपकी 100 वज्रों के समान है। जो भी लोग अंचुत कहो क्षम महामंदिर, सुन भगवान सुन बोले गिरा गंभीर। जो शायद मैंने अंचुत कह दिया हो
तो उसको क्षमा करना, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, आपको क्षमा का स्वरूप है, आप में 9 गुण हैं, इसलिए इसको आप क्षमा करना। सुन सरोवर से भगवान सुमन बोले गिरा कबीर। ऐसी वाणी को सुन करके परशुराम और गुस्से में आ गए। फिर बोले, क्या बोले कि कौशिक सुनो मंदु यह बालक, कुटिल काल बसने कुल घालक। हे विश्वामित्री सुनिए, ये जो बालक है तो काल के बस है और कुटिल है। देखना भैया, भान बंसुरा केस कलंकु, भान के वंश में कलंक है। फिर ये अंकुश अबोधे शंकु निरंकुश है, इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, बुद्धि नहीं है, शंका भी नहीं करता किसी काल की। काल कलम, अब देखा काल है कवल वे क्षण माही, कहाँ पुकार घोर मोह नाही। काल कवल, काल इसको खा लेगा। लक्ष्मण बोले महाराज रुक जाओ। बोले गए आपके गुरु ने भी नहीं दिखाया सिखाया कि कैसे देखा जाता है। बोल क्यों? बोले इसलिए कि काल का स्वरूप तो मैं स्वयं खड़ा हूं। काल का स्वरूप तो मैं स्वयं हूं, अब तुम कहते हो काल करो। काल जो है मैं स्वयं खड़ा हूं, मैं सबको खाने वाला हूं, मुझसे कोई बचता नहीं है। गणना नाम चास्मी काल हो अस्मी, गणना करने में गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं काल हूँ, मुझसे कोई बचता नहीं। तो परशुराम सुन लीजिए आप, काल कलो हुए क्षण माही, कहाँ पुकार खोर मोह नाही। पुकार के कहता हूँ विश्वामित्र से रोकिए। तो लखन कहो मनुष्य तुम्हारा, तुम्हें व्यस्त को बढ़ नहीं पा रहा। लखन लाल जी बोले, देखने लखन शब्द आया। लखन लाल जी बोले कि सुनिए महाराज, क्योंकि लखन ने लख लिया था कि ये बाबा नहीं है, मुन न हो निश्चर। मुनि कहने का मतलब कि मुनि का रूप धारण किए, लेकिन सिर में क्रोध है, तो गति किसकी है सब कोई जानता है, लेकिन परशुराम बाबा क्षमा करिए महाराज। तुम्हें लखन लखो मनुष्य तुम्हारा, तुम्हें सिर को बढ़ नहीं पा रहा। अपने मुंह में आपन करनी, बार अनेक भांत बहु बढ़नी। आपने कह दिया कि मैंने परसा से काट दिया, आपने परसा से माता को सिर काटा, क्षत्रिय उसको हीन कर दिया, और उस परसा को भी टांगे हो। और जाकर के गंगा करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, पाप से छूट जाते। और तुम कह रहे हो कि माता पिता से मैं इनको ही मारने की आदत आपको भी पड़ी ही है। तो लखन कहो मुंशी तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। तुम्हारे सीट को संसार जानता है कि आप अवेश के अवतार हैं। अपने मुंह में आपन करनी, जो तुमने करनी की उसको तुमने वर्णन कर दिया। करनी शब्द है तुलसीदास जी ने, बारह के भांत बहु पढ़नी, नहीं संतोष तब पुन कछु काबू। यदि आपको संतोष नहीं है तो आप फिर भी कुछ कहिए, बकते रहिए आप, क्योंकि बकने से क्या होता है, ज्यादा बोलने से वाणी के क्या होता है, रिश्तंतर हो गए बलहानी, रिश्ते से शरीर जाता है, बल्कि हानि होती है वाणी बोलने से। तो अपने मुंह में आपन करनी, बारने के भांत बहु बढ़नी, संतोष तपुन कस काबू, रोगे दुसह दुख साबू। क्रोध को मत रोको, है क्रोध जो है अग्नि है, अग्नि को रोकोगे तुम्हारे शरीर को अपनी भस्म कर देगी। वीरवती तुम धीरे शोभा, कार्य की देत न पावो शोभा। तुम वीरवती हो, वीर को वीरवान हो, फिर तुम धीरवान हो, तुम्हारे हृदय में अशोक बना हुआ है, गाय देने में आपकी शोभा नहीं होती। तो सूर समर करनी करें गैल जनाया, अब विद्यमान कार्य कथें प्रताप। सूर महाराज करनी करता है, बकता नहीं, और जो बकता है वो करता नहीं है। तो सूर समर करनी करें गैल जनाया, आप विद्यमान पाए बैरी को पा करके विद्वान लोग उससे लड़ते हैं, कायर कथें प्रताप, केवल कायर ही बकते रहते हैं। तो कायर को काम है बकना। जहाँ कायर के दिया परशुराम को, तुम तो काल हाँक चन लावा, अपार अपार महिला की बुलावा। मुझे ऐसा मालूम होता है तुमने काल को ललकार दिया, बार बार मुझे बुला रहे, बार बार मुझे आए। स्वत बचन के बचन कठोर, स्वत लखन के बचन कठोरा,
बोले देखना सुनत मलकंद के बचन कठोरा पर सुधार धरे कर घोरा। अब पर्स नीचे था, पर्स को सुधार लिया और क्या किया परसराम ने देखना। अब जन दे दोष में लोगू और कटबाद ही बालक बद जोगू, मुझे कोई दोष ना देना। एक कट शब्द बोल रहा है, इसको मैं मारने योग है। बाल बिलोग बहुत मैं बाँचा, अब ये मरण हार भाषा चा, निश्चय मरने की योग हो गया, इसको मैं मारूंगा। भगवान राम ने क्या कहा था कि महाराज जो कुछ बालक अंचित करही अगुप्त मात मोद मंधरही, जो तुम्हें औते उनकी नाई तो पाद राज धर सुधरत गुसाई, तो क्षमा चूक अन जानत केरी और चाहिए कृपा घनेरी। महाराज ये बच्चा है, यदि कोई बच्चा अंचित कर देता है तो बड़े लोग उसको क्षमा कर दे, संतोष क्षमा करते हैं। तो बाल बिलोग बहुत भाषा भार भाषा कौशो कहा क्षमी अपराधु बाल दोष गुण करें साधु। विश्वामित्र जी खड़े हुए, महाराज ये बालक है, बालक के दोष को संत लोग मुंजन विद्वान लोग क्षमा कर देते हैं, इसका नर्थ फिर करकुट मैं अकरण को ही आगे अपराध गुरुद्रोही। खर कुठार मैं अकरण को ही, मैं अकारण क्रोध करने वाला हूँ। अब फिर मैं एक कुठार जो है मेरा बड़ा तेजवान है, फिर क्या है आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब ये कुठार गुरु का अपराध करने वाले को देख रहा है, ये बड़ा संचित हो रहा है। फिर क्या हुआ, उतर दे तो छोड़ो बिन मारे केवल तो सिर तुम्हारे, तुम्हारे सिर तुम्हारे को देख करके विश्वामित्र जी मैं इस बच्चे को छोड़ रहा हूँ। न तो काट कुठार कठोरे होते हो सुमत होते, नहीं तो काट करके मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। बोले ऐसा, बोले हाँ। तो कोई गुरु करण क्या है, गुरु जी एक बार शंकर जी पढ़ा रहे थे, शंकर जी पढ़ा रहे थे तो जब पढ़ गए परशुराम जी शंकर जी पढ़ाने पे, तो परशुराम जी बोले कि जाओ भाई आपसे अपने अपने जाओ, शिष्यों के जो पास था वो दे दिया। परशुराम की बारी आई गुरु दक्षिणा देने में। परशुराम ने कहा मैं महाराज मुझे चाहिए, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूँ पढ़ाई का। तो शंकर जी बोले 3-4 बार परशुराम ने कहा कि गुरु दक्षिणा दे लो, गुरु दक्षिणा दो, दक्षिणा दो। ऐसा कहा तो परशुराम की वाणी को शंकर ने सुना और शंकर जी गुस्सा में आ गए। बोले अच्छा यदि गुरु दक्षिणा तुझे देना है तो जाओ शीशनाग के सिर को काट को ले आओ, मेरी सुमेरी बन जाएगी माया की, क्योंकि मेरी जो मुंडमाला है वो किसकी है, पार्वती की। जब श्री त्यागे तो उसकी मुंडमाला पहने हूँ, तो जाओ सुमेर पर्वत शेषनाग का शीश ले आओ। तो बार बार शीश काटने को कह रहे हैं। तो जेब काट कुठार कठोरे गुरन हो तो सुन थोरे, गाद सुन के हृदय से मुने हरिये सूझ, ऐ मैं खाड़ न उठे जो न पूछे बूझ। गाद सुन विश्वामित्र कह रहे कि देखो तो बाबा को सावन का हरी हरी दिखाई पड़ता है। सावन में कोई आदमी अंधरा हो गया और उससे पूछा गया कि भैया संसार कैसा है, तो अंधरा होने के बाद बताता है अंधरा कि संसार हरा हरा है, तो इसे हरा हरा दिखाई पड़ रहा है परशुराम को, है सबको एक समान है। तो गाद सुनाए मैं कार न मुँह जो न पूछे बूझ। अब इसको नहीं मालूम हो रहा कि ये कौन है, नहीं मालूम हो रहा, बस कथा आज मैं यहाँ तक कहूँगा। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्यावर रामचंद्र की जय, पशुपति भगवान की जय।